जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स की इस क्लास में पिछली क्लास में इसी से रिलेटेड पहले पिछली क्लास थी, उसमें स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा मीन ऑफ ग्रुप डाटा में जो डायरेक्ट डाटा होता है उसका मीन हम कैसे निकालते हैं। जैसे डायरेक्ट डाटा का हमने बताया था, क्या बताया था, एक रिवीजन कर लेते हैं। यानी अगर मीन निकालना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यानी ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल को जोड़ लीजिए, उसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड कर दीजिए, वो मीन आ जाएगा। और सिंपल सा है। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हम एवरेज निकालते हैं कि टोटल जितना ऑब्जर्वेशंस होते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस को टोटल करते हैं यानी सम करते हैं और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जितनी संख्याएं हैं उतनों को जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए किससे, जितनी संख्याएं हैं। मान लिया 5 संख्याएं हैं, पाँचों को जोड़ लीजिए और उसमें 5 से भाग दे दीजिए। या 8 संख्याएं हैं तो 8 को जोड़ लीजिए, उसमें 8 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाता है सिंपल मीन या कह सकते हैं एवरेज। बस एकदम एवरेज का एक कह सकते हैं मॉडिफाइड रूप या एडवांस रूप है। जैसे आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो इसे फर्स्ट जनरेशन क्या है, एवरेज है। सेकंड जनरेशन है मीन है, डायरेक्ट। अब इसका थर्ड जनरेशन है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा वहाँ हमने बताया था कि सीधा सीधा अगर ऑब्जर्वेशंस हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स, किसी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 50 नंबर 3 बच्चों ने पाया, 40 नंबर 2 बच्चों ने पाया, इस तरह से तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने बच्चे हैं टोटल बच्चों से भाग दे दीजिए। वो हमने पिछली में बताया, पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लीजिएगा। अब ग्रुप्ड डाटा का अगर लंबा डाटा है, ग्रुप डाटा है, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा दूसरे मेथड से निकालते हैं। पहले देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। देख लीजिए, एक टेबल दी हुई है, एक क्लास इंटरवल है 10 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, यानी 100 नंबर का 100 मार्क्स था। तो 10 से 25 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 25 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट हैं, 40 से 55 के बीच में 7 स्टूडेंट हैं, 55 से 70 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं, 70 से 85 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं और 85 से 100 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। इसको अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए, यहाँ एक चार्ट बनाइए। यहाँ हम बना देते हैं ऐसे, एक चार्ट बना दीजिए, ठीक है। पहले कॉलम में हो गया क्लास इंटरवल हो गया। ये जो दिया हुआ है यानी 10 25 पहली 15 15 का अंतर है, जोड़ते चले जाइए। 40 हो गया, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, यानी 10 से 25 10 नंबर से 25 नंबर के बीच पाने वाले कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख दीजिए। नंबर ऑफ तो 10 से 25 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 10 नंबर से 25 नंबर के बीच में 2 हैं। फिर 25 से 40 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं आपके पास, 40 से 55 पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 55 से 70 पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं और 70 से 85 पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं और 85 से 100 पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ से आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, किसी ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है इसको इस तरह से तो मल्टीप्लाई इसमें होगा नहीं, 10 से करेंगे 25 करेंगे तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 10 25 का एवरेज कितना होगा, इसको कहा जाएगा क्लास मार्क्स। ये मार्क्स ही तो है, 10 से 25 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, तो एवरेज मार्क दोनों का कितना हो गया, 25 10 35, 35 का 17.5, यानी एवरेज निकालना दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 25 10 35 17.5, 17.5। इसको अगर 65 हुआ तो 32.5 हो गया। समझ में आ रहा ना, 40 20 60 65 65 में 2 का डिवाइड करेंगे। अरे सिंपल सा लिख लिया करिए, जैसे
25 40, 40 प्लस 25 कितना हो गया 65। चूँकि दो संख्याएं जोड़े हैं, दोनों का एवरेज निकालना, 2 से भाग दीजिए, सिंपल सा है। तो 32.5 आ गया। ठीक, ये है। फिर 40 और 55, 95 हुआ। तो 95 का कितना होगा, 95 के जो हाफ करेंगे तो 94 का हो गया 45, 2 47, 47.5, 47.5। ऐसे एवरेज ना निकालना हो तो 15 15, जैसे देखिए 15 का अंतर है। ठीक, तो इसे 15 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 62.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़िए, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 77.5। और फिर ये 85 और 100 का एवरेज कितना होगा 92 पर 7 5 12 और 7 1 8 1 9, 92.5। ये हो गया आपका एवरेज, यानी ये हो गया एक्स आई, इसे कह सकते हैं एक्स आई हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया एफ आई। अगर सिग्मा एफ आई निकालना हो, सिग्मा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, सिग्मा एफ आई करना हो तो 6 6 12, 6 18, 18 7 25, 3 28 2 30, सिग्मा एफ आई हो गया। 3 को जोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या निकालना ग्रुप डाटा में, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तभी तो हम मीन निकाल पाएंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी 2 को 17.5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो गया। 3 का 32.5 में गुणा करेंगे तो 35.0 कर दीजिए। फिर 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 97.5 हो गया ये। इसी तरह 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 7 49, 3 52 के 2, 7 4 28, 5 32, 322 हो गया। फिर 6 का गुणा 62.5 में करेंगे तो 6 5 30 हो गया। ठीक, और 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, और 6 6 36, 1 37, 375 हो गया। फिर 6 का 77.5 में करेंगे तो 6 5 30 हो गया, 6 7 42, 3 45, 6 7 42, 4 46, 465 हो गया 0.0। देखिए मल्टीप्लिकेशन कहीं गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अभी हम हालांकि सही कर लेंगे इसको। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 92.5 में तो सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए लिखा ही है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा नहीं है, एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एफ आई यानी ये एफ आई ये एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 9 54, 54 1 55, 555.5 हो गया। ठीक है, हमें लगता है कि जोड़ हम लोग सही किए हैं। जोड़ लीजिए, तो 5 5 सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो जोड़ेंगे जब कितना, तो 5 5 10 हो गया, 1 आया, 5 1 6, 5 11 5, 16 2 18 7 25, 25 5 30 के शून्य हासिल 3, 5 3 8, 6 14 7, 21 2 23 9, 32 3 35 के 5, 3 5 3 8, 4 12, 3 15, 3 18, 1850। ठीक, 1 मिनट फिर जोड़िए, 5 5 10, 5 15, 2 17, 7 17 और 7 24, 5 5 10, 5 15, 2 17, 7 24, 5 29, कैसे गड़बड़ हो गया, 5 7 5 12, 2 14, 14 5, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 1 30 के शून्य हासिल 3, और 5 3 8, 6 14, 14 7 14 और 7 21 2 23 9, 23 9, 32 3 35 के 5 हासिल 3, 5 3 8, 4 12, 3 15, 3 1850। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर निकालना हो मीन, तो मीन एक्स इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यानी दोनों का जोड़ ये, और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट का जोड़, वही सिंपल ये डायरेक्ट मेथड हो गया। 1850 बट्टे 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18,
ये थोड़ा सा कहीं मिसिंग हो रहा है यहाँ, बता देते हैं कहाँ गलती है। 35 है और उसके बाद जो है 97.5 है, 322 है, ये 332 होगा। सॉरी यहाँ गलती, 7 25 35 और 7 7 49 3, 52 के 2 और 7 चौक 28, 28 5 33 होगा ये, ठीक है। तो ये 6 है, 6 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 3 से कट गया, 3 6 18, 3 दूनी 6, ये 62.0 आ गया मीन, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। क्या हो गया ये डायरेक्ट। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी हो हमें तो हम क्या करें, उसके लिए हम करते हैं क्या कि डेविएशन निकालते हैं। जैसे एक अभी हम अलग चार्ट के बनाते हैं, बना के बताते हैं, इसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको बढ़ाते हैं। ये डायरेक्ट विथ से आपने निकाल लिया, और फिर आगे बढ़ाते हैं। दो कॉलम इसमें और बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे ये है xi है, इसमें कोई हम इसका मीन मान लेते हैं। मान लिया हम कोई मीन मतलब जो बीच में पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में 2 मीन, एक तो या तो 47.5 मान लीजिए, 62.5 मान लीजिए, दोनों में से कोई एक मान लीजिए कि ये मीन है, ठीक। और इससे विचलन निकालिए। इससे विचलन मतलब इसमें से इसको घटाइए, मतलब इसमें से xi में से सारे घटा दीजिए, वो d डेविएशन आ गया, डेविएशन आ गया। और फिर उस डेविएशन का अगर मीन निकालते हैं, जैसे हम बताते हैं, मान लिया इसको हम a मान लेते हैं, इसका मीन मान लेते हैं ये, सपोज दैट a मीन है, ठीक। तो di बराबर हो जाएगा d, सिंपल का डेविएशन जो निकालेंगे d बराबर हो जाएगा इसी में से a माइनस xi, a माइनस xi माइनस a, xi माइनस a हो गया, di1 बराबर xi माइनस a। अब देखो इस x में से a घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 माइनस 47.5, 17.5 माइनस 47.5, तो कितना आ जाएगा 30, माइनस 30 आएगा, ठीक। और ये घटाएंगे 47, फिर इसके बाद इसमें से फिर 47.5 घटाएंगे, तो ये 32.5 जब घटेगा तो -15 आएगा। फिर 47.5 में से a माइनस ए, xi यहाँ 47.5 है, इस डिविजन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। फिर यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, और फिर यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 45, ठीक। अब यहीं से हम देखते हैं fi और di क्या है, fi और di। fi di निकालने के लिए देखिए यहाँ से 30 दूनी 60 माइनस 60 हो गया, 15 तियाँ 45 माइनस 45 हो गया, फिर 7 है 7 0, यहाँ देखिए f ये है और d ये है, दोनों का 2 का 30 में, 3 का -15 में, 7 का 0 में, 6 का 15 में, 6 का 30 में और 6 का 45 में करिए। तो 6 का 30 में करेंगे तो 180, ये 15 में 15 छक्का 90, और 6 का जब 30 में करेंगे तो 180 हो गया, और फिर 6 का जब 45 में करेंगे तो 6 5 30 और 6 चौक 24 3 27, 270 हो गया। अब इसको जब हम सिग्मा मतलब इनका जोड़ निकालेंगे तो उसको कहेंगे सिग्मा fi di। ये कितना हो जाएगा, देखिए 60 40 और 105, ये दोनों हो गया माइनस वाला, तो माइनस वाला 105 घटा दीजिए तो 90 सीधे माइनस हट जाएगा, -15 यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 70 65, 165 और 270, 165 और 270 तो हो गया 0 और 165, ये 5 हो गया, 5 यहाँ जाएगा, और 6 7 6 13 3, 7 6 13 3, 2 1 3 1 435, ठीक। ये आ गया fi di 435। अब देखते हैं fi मतलब
इसके डेविएशन के में और x इसका मीन अगर निकालें और इसके मीन में अंतर फर्क मतलब रिलेशन क्या है ये देखते हैं यहाँ से। एफ आई और डी आई के मीन में जैसे यहाँ पर हमने निकाला, यहाँ देखते हैं क्या होगा ये सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक, इसका अगर इसका हम मीन निकालें तो 435 से आया है और ये एफ आई से भाग देंगे, लेकिन अब डी बराबर ऐसे तो होगा नहीं, सिग्मा इसको लिख सकते हैं एफ आई और डी आई क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए लिख दीजिए यहाँ से, एक्स आई माइनस ए अपान एफ आई। अब बराबर सिग्मा एफ आई, तोड़ दीजिए इसको, एफ आई एक्स आई अपान एफ आई सिग्मा एफ आई और माइनस सिग्मा एफ आई ए अपान ए अपान क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, अभी हमने बताया सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, एक्स की मीन वैल्यू होती है सिग्मा एफ आई, यानी एक्स का जितना एक्स और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन और उनको जोड़िए और उसमें डिवाइड करिए फ्रीक्वेंसी के जोड़ से, तो क्या हो जाएगा एक्स बाय मीन ऑफ एक्स और माइनस एफ आई ए अपान एफ आई, तो एफ आई कट गया यहाँ से, सिग्मा एफ आई क्या बचा माइनस ए और यहाँ डी, यानी ये इधर कर दिए थे एक्स ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी क्या है एफ आई डी आई अपान एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई डी आई अपान एफ आई सिग्मा एफ आई, ये वैल्यू रख दीजिए। ठीक, यानी एक्स मीन ऑफ एक्स बराबर ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ सीधे इस विधि से निकालना हो तो ए क्या हो गया, ये हमने क्या माना है 47.5 47.5 और प्लस क्या है एफ आई डी आई अपान एफ आई। अब एफ आई डी आई यहाँ दिया हुआ 435 अपान एफ आई कितनी है 35, तो यानी 435 अपान 35, 435 अपान 30। ठीक, 435 ही है। अब डिवाइड करिए तो 5 छक 30, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35, 87 हो गया। ठीक, फिर 6 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो 6 करने में 6, 2 8, 6 5 30, 6 6 36, सॉरी ये इस तरह से काटिए, ये 435.60, ये 0 यहाँ लग गया 1/6 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वही 62.5, 435 बटे उसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 14.5, ये 47.5 प्लस 60, सारी ये गलत हो गया था 30 है ना, तो इस वजह से गलत आ रहा 30। अब काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 अठे 40, 3 43, 5 सत्ते 35। अब ये 6 से जब काटेंगे तो 6 करने में 6, 2 8, 27 हुआ, 6 चौक 24, 6 5 30, 14.5 आ गया। 14.5 जब जोड़ेंगे तो 62.0, दोनों जोड़े 5 5 10, 7 4 11 12, ये वैल्यू आ गई 162.0। और यहाँ भी पहले जब आपने लगाया था तो कितना आया था 62.0, मीन कितनी आई थी 62.0। तो इस तरह से डेविएशन मेथड से हम आसानी से लगा सकते हैं। इसके क्वेश्चन अगर आपको समझ में, इसके क्वेश्चन आप लगाइएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, फिर आराम से समझ में आ जाएगा क्या डेविएशन मेथड से कैसे लगाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।